Hello everyone, welcome to today's class of previous year question discussions. तो जैसा कि हम लोग पहले और भी क्लासेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन पे कर रहे थे, तो आज भी उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा एक नया सेशन भी वही रहने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशंस। तो यहाँ पर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, 20 क्वेश्चंस, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन के ऊपर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दिस कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा गया है एबेकस को लिखा गया क्या, एबेकस को 42 लिखा गया। ब्लीचर्स को क्या लिखा गया, ब्लीचर्स को 63 लिखा गया। और तो फिजी को क्या लिखा जाने जाएगा। तो एबेकस को 42 कैसे लिखा गया, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर हैं। और यदि मैं 6 को गुना कर देता हूं 7 से तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 42 आएगा। चलो एक लॉजिक तो मिला। अगर यही लॉजिक देखते हैं सेकंड में मिलता है कि नहीं। यहाँ पर कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, BLE A भी है। ओके, तो यहाँ पर 9 लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 है, और 9 को मैं यदि 7 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। सो लॉजिक यहाँ पर हमें पता चल गया। तो 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, 5 को यदि मैं 7 से गुना करूंगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 35। 35 कहाँ पर है, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा आंसर करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर इन दी गिवन फिगर। इस फिगर में हमें स्क्वायर ढूंढना है, ठीक है। तो पहला स्क्वायर तो ये बन जाएगा हमारे पास, एक हो गया। फिर एक ये वाला स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 हो गया। देन ये वाली स्क्वायर बन जाएगी, ये 3 हो गई। देन ये 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और ये वाली एक पूरी की पूरी स्क्वायर हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। देन एक स्क्वायर ये बन जाएगी, 9 हो जाएगी। देन ये एक स्क्वायर बन जाएगी, 10। एक ये 11, एक ये 12, और एक ये बड़ा वाला, ये हो गया 13। सो टोटल कितने स्क्वायर हैं, 13 स्क्वायर। यहां पर क्या दिया हुआ है, बॉटनी और प्लांट का रिलेशन दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, प्लांट के स्टडी को क्या बोला जाता है, बॉटनी। तो कॉन्कोलॉजी किसके स्टडी को बोला जाता है, ये पूछा गया है। तो यहां पर कॉन्कोलॉजी जो होता है वो शेल्स के स्टडी को बोलते हैं। तो हमारा आंसर बी सेल हो जाएगा। पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग के ये क्वेश्चन है। इस फिगर को देखो, और यहाँ पर मैं अगर इसको अनफोल्ड करूंगा, ओपन करूंगा, तो हमारे पास कैसा किस तरीके के फिगर निकल कर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो यहाँ पर एक आ जाएगा इस तरीके का फिगर, ये यहाँ पर है तो इस तरीके का फिगर आ जाएगा। दूसरा ये ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा। देन ये ऊपर जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और ये वाला पार्ट इस तरीके से आ जाएगा। तो ये वाला फिगर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5 सीरीज के क्वेश्चन है, JLMDO, ठीक है, JALMDO PGRSJU, इस तरीके से हमारे पास दे रखा है। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस यहां से देख लो, J से M, A से D और L से O। तो ये सारे +3 के इंक्रीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर भी +3 हो जाएगा। M से P भी +3 है, D से G भी +3 है, एंड O से R भी +3 है। तो इसी तरीके से +3 में बढ़ रहा है। तो S से +3 कर लो, J से +3 कर लो, और U से +3 कर लो। तो S से +3, J से +3 और U से +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो S से +3 हो जाएगा V, J से +3 होगा M, U से +3 हो जाएगा X। तो VMX हो जाएगा हमारा आंसर C।
क्या बोला रहा है, 64 इज रिलेटेड टू 4, 64 4 से रिलेटेड है। सिंपल सी बात है, 4 की क्यूब कर दो तो 64 बन जाती है। उसी तरीके से 216 किससे रिलेटेड है, 6 से रिलेटेड है, तो ये भी 6 का क्यूब है। तो 729 किससे रिलेटेड होगा, तो 729 9 से रिलेटेड होगा, क्योंकि 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है। तो आंसर डी। सिक्सटी 73 79 83 89 इस तरीके से दे रखा है सीरीज। ठीक है, इस सीरीज को आप लोग सॉल्व करो और इस सीरीज को आप लोग बताओ सॉल्व करके। एक क्वेश्चन में आप लोग के छोड़ता हूं, कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा। 61 क्वेश्चन मार्क 73 79 83 89 सारे लोग कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। In certain code language, ZCJV is coded as YBIU and JKMDF JLC EYOR कोड किस में किया जाएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, ZCJV इसको कोड किया गया YBIU, कुछ नहीं है। इसमें -1 करो, इसमें -1 करो, ये भी -1, ये भी -1, तो हमें -1 का कोड करना है। तो YUR हो जाएगा, तो E से D आ जाएगा, Y से X आ जाएगा, O से N आ जाएगा, एंड R से, तो DXN किस में है, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर Q आ जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नेचर है, क्या बोला गया, सिग्नेचर। सिग्नेचर को यदि अल्फाबेटिकली सजाया जाए तो कौन सी लेटर चेंज नहीं होगी, मतलब अपने पोजीशन पर रहेगी। ठीक है, A E G देन I देन N आ गया, उसके बाद R देन S देन T देन U। ठीक है, ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। अब इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो कौन सा पोजीशन कहां पर है, तो देखो G थर्ड पोजीशन पर था और G अभी भी थर्ड पोजीशन पर ही है, यानी एक ही कोड मिलेगा, एक ही लेटर हमें ऐसा मिलेगा जो कि अपने पोजीशन पर चेंज नहीं हुआ। तो हमारा आंसर बी। स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड, ठीक है, तो हमें इसमें डिफरेंस बताना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन ड्राइव ऑल द 3 व्हीकल्स एंड दैट ऑफ पर्सन हु कैन ड्राइव एनी 2 ऑफ दीज व्हीकल्स। ठीक है, डिफरेंस बताना है हमें कितना होगा। तो ऑल द 3 व्हीकल्स वाले कितने हैं, ऑल द 3 व्हीकल, तो साइकिल कार और बाइक वाले कितने हैं, ये 6 है, यानी 6 लोग हैं। किसके साथ डिफरेंस बताना है, व्हीकल्स एंड दैट ऑफ पर्सन हु कैन ड्राइव एनी 2 ऑफ दीज व्हीकल, कोई भी 2 व्हीकल। तो 2 व्हीकल बनाने वाले कौन से हैं, ये 7 चलाने वाले 7 है, 12 है और 8, तो यानी 12 8 20 और 7 27 हो जाएगा, और 27 और 6 का डिफरेंस चाहिए तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, डी। ठीक है, ये 27 कहां से आया, इन तीनों से, कहां से, इन तीनों से, 12 6 और 12 8 और 7, तो 12 + 8 + 7 करेंगे 27 आ जाएगा। 27 में -6 कर देंगे तो 21 आ गया। लव हार्मनी, हमें इसका इसी तरीके का रिलेशन यहाँ पर एनालॉजी में बताना है कि काम सैड पीस ब्लिस रेज कूल एंगर। अब ये एंगर एक्साइटमेंट ये ऑपोजिट वर्ड है, रेज कूल ये भी ऑपोजिट वर्ड है, काम सैड ये भी ऑपोजिट वर्ड है, लेकिन लव हार्मनी क्या है, सिनोनिम्स है। तो सिनोनिम्स यहाँ पर पीस का ब्लिस हो जाएगा, आंसर बी।
ये है हमारा मिरर इमेज, मिरर इमेज है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा भाई, ए आएगा, क्योंकि ए से जितनी दूरी है उतनी में क्या होती है, हमारी मिरर इमेज फॉर्म करती है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ यहाँ देखो तो ए कुछ ऐसा बन जाएगा, ए बन जाएगा, फिर डी बन जाएगा, फिर टू बन जाएगा, देन टी बन जाएगा, देन फोर बन जाएगा, फिर डब्ल्यू ही रहेगा और सी बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके का फिगर मिल जाएगा। किस में आ रहा है ये, तो ऑप्शन बी में आ रहा है, बी इज करेक्ट। बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर है, यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बाकी सबके देखो कि एच के आई है, आर यू एस है, एम पी एन है और क्यू यू आर है। अब तीनों में देखेंगे डिफरेंस, अगर मैं इनके प्लेस वैल्यू या पोजीशन पर देखता हूं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि एच से के ये +3 होती है और ये -2 होती है। सिमिलरली ये +3 है, ये -2 है, ये भी +3 है, ये -2 है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये +4 है और ये -3 है, तो हमारा आंसर क्यू यू आर यानी ऑप्शन डी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि इक्वेशन को अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं इन सिंबल से तो हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, 7, 5, 30, 6 और 4 है। यहाँ पर क्या चेंज किया जा रहा है, प्लस और माइनस में, तो प्लस और माइनस को एक्सचेंज कर लेंगे। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवीजन में क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइज आ जाएगी और यहाँ पर डिवाइड आ जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये पूछा गया। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 7 इंटू 5 प्लस 6, 30 डिवाइडेड 6, यहां पर आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 और यहां से -4, 7 5 टाइम्स 35 प्लस 5 -4, ये हो जाएगा 40 -4 बराबर 36, यानी आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर ये सीरीज दिया हुआ और हमें इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो आप लोग एक काम करो, आप लोग इसका आंसर करो कमेंट में, कमेंट में आप इसका आंसर करके बताओ क्या आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर सिलॉग्स का क्वेश्चन है, सिलॉजिज्म। क्या बोला जा रहा है, ऑल ग्रेन्स आर सीरियल्स, all grains are cereals, some cereals are fruits, some cereals are fruits and no fruit is a vegetable, no fruit is a vegetable। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। पहला कंक्लूजन है ऑल सीरियल्स कैन बी वेजिटेबल। यहां पर कैन बी क्या होता है, कैन बी यानी पॉसिबिलिटी, ये क्या है पॉसिबिलिटी। तो ऑल सीरियल्स कैन बी वेजिटेबल्स हो सकता है क्या, सीरियल्स और वेजिटेबल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये वाली पार्ट जो है कभी भी वेजिटेबल्स में नहीं जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी फॉल्स। एंड ऑल ग्रेन्स आर फ्रूट, ग्रेन्स और फ्रूट में क्या दिख रहा है, ग्रेन्स और फ्रूट में तो हमें यहाँ पर कनेक्शन नहीं दिख रहा, तो ये भी क्या हो जाएगी डाउटफुल हो जाएगी, यानी आंसर नाइदर बन जाएगा इसका। तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकेंड फॉलोज, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 is related to 40 by certain logic। 70 किससे रिलेटेड है, 70 रिलेटेड है 40 से।
और 5 रिलेटेड है 16 से। तो 9 इज रिलेटेड टू व्हाट, 9 इज रिलेटेड टू व्हाट, ये बताना है हमें। ठीक है, सो 70 का 40 है, 7 का 40 है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 40 के आसपास का नंबर है क्या, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 को अगर 40 में बनाना, चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगा, -9 करके इसको 40 बना सकते हैं। एक लॉजिक हमें ये मिल गया। उसी तरीके से अगर 5 का स्क्वायर किया जाए तो ये 25 हो जाएगा, और 25 में -9 करने पर ये 16 बन जाता है। ठीक है, तो हमें 9 का स्क्वायर पता है 81 होगा, और 81 में -9 करने पर क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो हमारा आंसर 72 बन जाएगा यहाँ पर। अगेन मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन है। 1604, 487, 16 और 16। अब यहाँ पर क्या है कि हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा, इंटरचेंज करके आंसर बताना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाइज दिया हुआ है, मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 87 माइनस है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और डिवाइड है तो यहाँ पर मल्टीप्लाइज आ जाएगा। इसका सम हमें बताना है कितना होगा। सो 1604 है, 4 है, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 1 यहाँ से इसको 1 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से 401 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगी। 401 माइनस 87 प्लस 16 इंटू 16 करेंगे तो ये हो जाएगी 256। तो 401 प्लस 256 कितना हो जाएगा, 657। 657 में 87 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 कम 570, 570, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये है हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन। सो मिरर इमेज M और N हमारा मिरर है। यहाँ पर अगर मैं इसको मिरर इमेज बनाना हो तो हमें कैसा फिगर दिखेगा ये बताना है। सो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर R आ जाएगा इस तरीके से, देन A आ जाएगा इस तरीके से, फिर B आ जाएगा इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके का फिगर हमें कौन से फिगर में मिल रहा है, 9 इधर है तो 9 इधर हो जाएगा, 5 ऐसे है, 5 ऐसा हो जाएगा, देन F ऐसा हो जाएगा, और K ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से फिगर हो गया, K5 KF 5 9 KF 9 B। इसमें तो ये वाला फिगर नहीं होगा, 9 यहाँ पर इस तरीके से है, 9 इस तरीके से, ये वाला फिगर भी नहीं होगा। तो इन दो फिगर में AR ठीक है, B ठीक है, यहाँ पर B सिंपल जिस तरीके से है उस तरीके से ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा C हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द फिगर फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच व्हेन पुट इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क विल लॉजिकली कंप्लीट द सीरीज। सीरीज को कंप्लीट कराना है, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सी फिगर आएगी ये बताना है हमें। तो हम सबके पोजीशन देखेंगे, सबसे पहले की पोजीशन कहाँ से चेंज हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या थी, डॉलर थी, यहाँ P थी। अब ये P कहाँ गई, यहाँ पर चली गई, और इस P को रोटेट कर दिया गया, यानी मिरर इमेज बना दिया गया इसका। फिर यहाँ पर 6 थी, ये 6 का मिरर इमेज यहाँ पर बन गया।
यहाँ पर डायगोनल थोड़ा z है तो इसका मिरर इमेज इधर बना दिया गया। यानी क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से चल रही है कि यहाँ पर जो लेटर होती है वो कहाँ अगले फिगर में इस कॉर्नर पर चली जाती है, यानी यहाँ से इस कॉर्नर पर चली जा रही है। ठीक है, यहाँ से इस कॉर्नर पर चली जा रही है, वापस यहाँ से इस कॉर्नर पर चली गई। ठीक है, और ऊपर वाले को देखेंगे तो यहाँ से ये जो C है ये इस कॉर्नर पर नेक्स्ट फिगर में आएगी, जो कि कुछ हमारे पास इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो इस फिगर में एक ही फिगर हमें मिल रही है विच इज B। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, B। ठीक है, सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस डील किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। इसी तरीके से मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा और इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन, थैंक यू।